respected ex-defense personnel and their family members, respected retired Lieutenant Colonel Rana ji, respected Principal Arjuna ma'am, teachers, student, staff members, media person, I would like to take this opportunity to salute our defense personnel for the integrity, for protecting the integrity of the territory of our country at any cost. आप लोगों को संबोधित करके मुझे बहुत खुशी हो रही है और ये बताते हुए और ज्यादा खुशी हो रही है कि मैं खुद एक एक्स सर्विसमैन फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे बड़े पापा भी आर्मी में थे। उन्होंने 32 साल कि मेरे बड़े पापा ने भी 32 साल देश की सेवा को समर्पित किया है। आज वो नासिक में है और हमारे परिवार को शिष्टाचार और मार्गदर्शन, अनुशासन, ये सब वो दिशा निर्देशन करते रहते हैं। आज आप सबको गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। यह अवसर न केवल हमारे राष्ट्र के संविधान को याद करने का है, बल्कि हमारे देश के जो वीर सैनिक हैं, जिन्होंने अपना योगदान और बलिदान हमारे देश के लिए किया है, उन्हें सलाम करने का भी है। भारतीय सेना की गौरव गाथा की जितनी भी चर्चा करूं कम है। पूरा दिन निकल जाएगा लेकिन चर्चा खत्म नहीं होगी। भारतीय सेना की गौरव गाथा तो बच्चों बच्चों की जुबान पे है और हमारे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। कल हम सब 76th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करेंगे। अनेकता में एकता हमारे भारत का जो संविधान है, जो हर किसी को समान अधिकार देता है, जो हर किसी को, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, उसको समान अधिकार देता है, उसको अपनी बात रखने का अधिकार देता है, जो भेदभाव नहीं करता है। कल हम उसी दिवस को मनाएंगे। आप लोगों को मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हम लोग तो अपने घर में आराम से बैठ के हर तीज त्योहार मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं बिना किसी टेंशन के, क्योंकि हमें पता है कि सरहद पर हमारे जवान तैनात हैं, जो हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं। हर परिस्थिति में, किसी भी भीषण परिस्थिति में वो पीछे नहीं हटते, चाहे कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी भीषण गर्मी हो, चाहे बर्फबारी हो या बाढ़ का माहौल हो, तूफान हो, आंधी हो, लेकिन हमारी सेना हमेशा तैनात रहती है, हमेशा तैयार रहती है। उस सेना को एक बार फिर से मैं सलाम करना चाहूंगी। आप लोगों से अपना कुछ अनुभव भी शेयर करना चाहूंगी। मैंने इंजीनियरिंग किया है राजस्थान से, तो राजस्थान में जो मेरा कॉलेज है वो एक हाईवे के पास आता है, तो वहां से अधिकतर हमें जो आर्मी के ट्रूप्स होते हैं वो हमेशा जाते हुए दिखते थे। मतलब इतनी गर्मी होती है वहां पे, रेत की वजह से बहुत बुरा क्लाइमेटिक कंडीशन होता है। हम लोग घर में रहना पसंद करते थे, हॉस्टल से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन फिर भी वो लोग अपने प्रॉपर यूनिफॉर्म में सरहद पे अपने वहां पे खड़े रहते थे, इतनी गर्मी में भी, जहां हम लोग हमेशा अपने साथ पानी और सब चीज का ध्यान रखते हैं, लेकिन उनके जहन में सिर्फ और सिर्फ देश का ध्यान होता है। अभी पिछले वर्ष मैं अरुणाचल प्रदेश भी गई थी, तवांग, जहां का टेम्परेचर सबको पता है -10-15 डिग्री होता है। वहां मेरे हस्बैंड के फ्रेंड मेजर अभिनव से मिली, वहां के भी कंडीशंस को मैंने देखा। बुमला पास पे हमारे जैसे जब नॉर्मल ह्यूमन बींग्स जाते हैं तो वहां हमें हाई एल्टीट्यूड की वजह से ऑक्सीजन का बहुत प्रॉब्लम होने लगता है, बच्चों को अनेकों प्रकार का प्रॉब्लम होने लगता है, लेकिन वहां भी वो एकदम तैनात खड़े हैं, देश की सुरक्षा के लिए तो खड़े हैं वो,
साथ में वहां जो लोकल सिविलियंस या जो घूमने के लिए टूरिस्ट आते हैं उनकी हेल्प के लिए भी वो खड़े हैं, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज हो या उनकी अगर गाड़ी बर्फ में फंस जाए तो उसको निकालने के लिए भी वहां आर्मी ट्रूप्स पहुंच जाती है। तो यही हमारे जो सेना है उनके लिए मैं कुछ भी कहूं वो कम है, मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन इनका जो बखान है मैं अपने शब्दों से भी नहीं कर पाऊंगी। मैं 4 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगी। ये पंक्तियां मेरे दिल के बहुत करीब हैं। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए, कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। अलग अलग है रंग फूल के चमन सभी का एक है, अलग अलग पंछी की बोली गगन सभी का एक है, जाति धर्म सब भिन्न भिन्न पर देश हमारा एक है। नाम हमारा हिंदुस्तानी, देश हमारा हिंदुस्तान, हर बच्चा इस देश के खातिर लड़ेगा, सुन लो ये ऐलान। जय हिंद, जय भारत।